जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18। उम्मीद है आप सभी ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके लगा लिया होगा। तो उसका चलिए वीडियो को डिस्कशन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सेना का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों, वह अनीक हो जाएगा। क्या? अनीक। अगला है हमारा, देवासुर कौन सा समास है? तो बात करें देवासुर की, तो देवासुर जो है वो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या? बहुब्रीहि समास। धातु के आगे हर लगाकर कौन सी प्रक्रिया बनाई जाती है? तो धातु के आगे हर लगाकर हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं। क्या? पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में से किस शब्द में के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो उपसर्ग जो जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो हमारा किसके साथ? तो अधिवान के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसे अच्छा कर दिया में इसके बावजूद क्या है? तो इस वाक्य में इसके बावजूद जो है दोस्तों, वो क्या है? तो वह जो है हमारा पदबंध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें देखिए दोस्तों, भारत में अनेकों जातीय वाक्य तो एक ही है, लेकिन इसमें शुद्ध वाक्य करें तो बी नंबर ऑप्शन जो है वह हमारा सही है। अगला है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो संज्ञा विशेषण है दोस्तों, इसमें जो है प्रांत प्रांतिक जो है यह सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो आपका जो उपसर्ग नहीं लगा दोस्तों, वह प्रशंसा में नहीं लगा है। किससे? प्रशंसा से। अगला है, आयोजन का सही विलोम शब्द है? तो आयोजन का जो सही शब्द विलोम हो जाएगा वो वियोजन हो जाएगा। क्या? वियोजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बांसो उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बांसो उछालना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो हमारा अति प्रसन्न होना। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है एन एरर। तो इसमें जो एरर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा हमारा? तो वह हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन जो है वह एरर है। वही 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एवं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने की बात करें तो इसमें जो है इज टू बी अ डिलीवर्ड टुडे, इसमें अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं दोस्तों। तो 14 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बोरिंग। 15 का बात करें दोस्तों, फिजिकल, तो इसका जो हो जाएगा फिनाइंस। चलते हैं अगला विज्ञान के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने वाला प्रथम आदिवासी ग्रुप कौन था? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने वाला प्रथम आदिवासी जो ग्रुप था दोस्तों, वह कौन था? तो वह कोल था। कौन? कोल। अगला है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना जो है दोस्तों कब हुई थी? तो वह जो हुई थी 1971 में। कब? 1971 में। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ जो है दोस्तों वह राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा। प्रथम राष्ट्रीय प्रधानाध्यापक पद से सम्मानित होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किन्हें प्राप्त है? तो यह जो है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को प्राप्त है। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है, मूल्य संबंधी कर वैट को लागू करने पर सिफारिश किस समिति ने की? तो वैट को लागू करने के लिए जो सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई थी? तो लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है दोस्तों वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो वह जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला है, निमीबिया की राजधानी है? तो निमीबिया की राजधानी जो है हमारा वह बिडेनहॉक है। क्या? बिडेनहॉक। अगला है, पर्वतीय नगर डलहौजी किस प्रांत में स्थित है?
तो पर्वतीय नगर डलहौजी दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश में, कहा हिमाचल प्रदेश में। अगला है चटगांव विद्रोह से संबंधित है। तो चटगांव विद्रोह से जो संबंधित हो दोस्तों वह सूरसेन थे। कौन? सूरसेन। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर जो दोस्तों वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती है? तो वायुमंडल की सारी मौसमी घटनाएं जो वो हमारी क्षोभ मंडल में होती है। किसमें? क्षोभ मंडल में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषता थी जो कृषि, यानी कृषि पर आधारित थी। चिकन नेक निम्नलिखित में से किस सीमाओं को जोड़ता है? तो चिकन लेक जो है दोस्तों वह भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? तो सालारगंज संग्रहालय दोस्तों वह हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। नलकूप का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो नलकूप का प्रयोग जो है दोस्तों किस में होता है? तो नलकूप का प्रयोग जो है जो भूमिगत जल को निकालने के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? मधुबनी चित्रकारी जो है यह किस राज्य की शैली है? तो यह जो है बिहार राज्य की। किस राज्य की? बिहार राज्य की। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप जो दोस्तों यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है? तो गोविंदा आला रे यह जो है गीत दोस्तों यह जन्माष्टमी में गाया जाता है। किसमें? जन्माष्टमी में। ईसा को सूली पर चढ़ाने को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो इसे जो है गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। किससे? गुड फ्राइडे के रूप में। ईसा का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ईसा का जन्म दोस्तों वो बैथेलसेम में हुआ था। किसमें? बैथेलसेम में। अगला है हड़प्पा नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो हड़प्पा नीति जो है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। इनमें से किस राज्य की सीमा एक ही राज्य से मिली है? तो ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी मेघालय जो है वह सही हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है। तो राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव होता है वह संसद द्वारा होता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में दिया था? तो वह जो है पाली भाषा में दिया था। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा इमारत है दोस्तों वह अन्नागार है। क्या? अन्नागार। अगला प्रश्न हमारा अशोक का अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा है? तो अशोक का जो अधिकांश शिलालेख है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को जो है हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। क्या? सी ब्रिज। रबी फसल की कटाई कब की जाती है? तो रबी फसल की जो कटाई है दोस्तों वो मार्च के महीने में की जाती है। किससे? मार्च के महीने में की जाती है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है दोस्तों यह किसके शासनकाल में पास हुआ? तो यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पास हुआ था। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था?
तो पहला एशियाई खेल जो है दोस्तों यह भारत में हुआ था। कहाँ? भारत में। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास उत्पादन के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी मिट्टी है दोस्तों वो काली मिट्टी है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो सिक्किम को जो राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों वह 36वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। किसी अपराधी को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? तो कितने घंटे के अंदर? तो यह हो जाता है कितना? 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, बंगाल के समुद्र तट को क्या कहा जाता है? तो बंगाल के समुद्र तट को जो है दोस्तों हम लोग दीघा कहते हैं। क्या? दीघा। पारसनाथ पहाड़ी पर कौन जैन तीर्थकर की मोक्ष की प्राप्ति हुई है? तो कौन से? तो 24वें तीर्थंकर की में 24वें तीर्थंकर। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा 24वें नहीं, 23वें। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाने में कितना सेकंड लगता है? तो इसमें जो समय लगता है दोस्तों वह 52 सेकंड का लगता है। अगला है, बिहू किस राज्य का पर्व है? तो बिहू जो है दोस्तों यह असम राज्य का पर्व है। किसका? असम राज्य का। किस राज्य में बाघ ज्यादा पाए जाते हैं? तो बाघ की जो संख्या है दोस्तों वह सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। महावीर को निम्न में से किस स्थान पर विश्वास था? किस पर विश्वास था? तो महावीर को जो था विश्वास था दोस्तों वह कर्म पर था। किस पर? कर्म पर। झारखंड की कौन सी पहाड़ी है जहां परशुराम ने अपनी मां और भाई को बलि दी थी? तो वह कौन सी पहाड़ी है? तो वह जो है राजमहल की पहाड़ी। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो शिवाजी को सजा देने के लिए जो है औरंगजेब ने सहिष्णुता खां को भेजा था। किसे? सहिष्णुता खां को। डाक विभाग में कौन सा ऐसा स्टेशनरी मिलता है जो चारों तरफ कटा फटा रहता है? तो वह कौन सा होता है दोस्तों? तो वह जो होता है डाक टिकट। कौन सा राजा था जो बैताल को कंधे पर टांगता था? तो वो कौन था दोस्तों? तो वह जो राजा था वह राजा विक्रम सिंह। मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी का जो है देवगिरी रखा था। क्या? देवगिरी। अगला प्रश्न है, दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दांतों के डॉक्टर द्वारा दोस्तों दर्पण का उपयोग किया जाता हुआ अवतल दर्पण का किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। आंख में इनमें से कौन सा रोग होता है? तो आंख में जो रोग होता है दोस्तों वह कौन सा होता है? तो मोतियाबिंद, ट्रेकोमा, रतौंधी सभी का सभी बीमारी होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो दोस्तों वो क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? लोहा पाया जाता है। अगला है, वायुमंडल के वार्षिक ताप वृद्धि को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के वार्षिक ताप वृद्धि को है जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस से प्रभावित होता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है दोस्तों किससे प्रभावित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक जो प्रतिशत है दोस्तों वो मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का। अगला है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर जो है यह कॉपर, जस्ता और निकेल का। किसका? कॉपर, जस्ता और निकेल का है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों वह किस में पाया जाता है? तो यह जो है वनस्पति में पाया जाता है।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है क्या? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो रूपांतरित होती है वह रासायनिक ऊर्जा में, किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है दोस्तों वह टीबी को रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो के मिश्रण से बनता है। तो गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? तो गैसोहॉल जो बनता है दोस्तों वो डीजल तथा एथेनॉल से बनता है। कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? तो रक्त को जमने में जब मदद करता है दोस्तों वह विटामिन के करता है। क्या? विटामिन के। अगला है प्रतिजन एक पदार्थ है जो क्या? तो जो जो दोस्तों प्रतिरक्षा संवेग की प्रेरित करता है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है। तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है वह अधिकतम होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर जो सूचना का प्रभाव होता है वह आरएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक तो क्लोरोक्वीन है। कौन? क्लोरोक्वीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो सांप से लड़ता है कौन दोस्तों? नेवला। साधारणतः कार्बन स्टील में मुख्यतः होता है क्या? तो इसमें जो होता है क्या दोस्तों? तो इसमें जो होता है लोहा तथा क्रोमियम होता है। पृथ्वी के पृष्ठ तल से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी के पलायन वेग से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका जो मान लगभग होता है वह 11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। धारा का मापने का मापक विविध है। तो धारा को मापने का जो क्या है? तो वह वोल्ट मापी है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता क्या है? तो वह जो कौन? फ्लोरीन है। आंखों के रेटिना पर बना बीम होता है। तो आंखों के रेटिना पर जो बना बीम होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगला है जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो जूल जो है दोस्तों यह ऊर्जा की इकाई है। किसकी? ऊर्जा की। अगला है भौतिक तुला कार्य करता है क्या? तो भौतिक तुला जो कार्य करता है वह समांतर बल के नियम पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज में हम लोग सीसा और जस्ता को जानते हैं। निम्नलिखित किस स्थिति में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है? तो पेंडुलम घड़ी जो तेज हो जाती है दोस्तों वह का जाड़े के दिनों में। किसके? जाड़ों के दिनों में। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह रिकेट्स होता है। कौन सा? रिकेट्स होता है। सामान्य तापमान स्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो सामान्य तापमान स्थानों पर मिलने वाली रेखा को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग समताप रेखा कहते हैं। अगला है डायनेमो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को फिर भी इसका सोल्यूशन चाहे तो कमेंट कीजिए, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। 91 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो होगा 18, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 92 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। 93 को सॉल्व करिएगा तो 93 को सॉल्व के बाद आपका आंसर आ जाएगा वह 24। 94 को सॉल्व करेगा तो 94 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 24 सेकंड। वही 95 को सॉल्व करेगा तो 95 को सॉल्व करने का 5%। 96 को सॉल्व करिएगा तो 96 को सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो 1% हानि आएगा। अब 97 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 99 आ जाएगा।
एक अब 98 को सॉल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा 900। एवं 99 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो आएगा वह 1210। एवं 100 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आएगा 33.1/3% लाभ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।